तानाशाही मची हुई है और क्या है, तानाशाही एक नंबर। जितने चुनाव, यदि ये चुनाव जीत गया तो सब जेल के अंदर। मोदी जी तो रिटायर होंगे, अब तो रिटायरमेंट पे आ गए। अब की बार तो प्रधानमंत्री भी नहीं पूरा कार्यकाल कर पाएंगे, 75 साल पे तो रिटायर हो जाते हैं फिर। हम ना सरकार के ना ये 10 साल के पीरियड में हम बिल्कुल ना खुश है, कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है। बिल्कुल खुश नहीं है। इन्होंने अब तक 10 साल के अंदर जितना बड़ा झूठ बोला गया ना, अब क्योंकि किलो के राशन में लाइन में लगवाए खड़े रखते हैं और काम कुछ करना नहीं। 5 किलो राशन पे पब्लिक को लगा रखा है और इस 10 सालों में अडानी अंबानी देश के दुनिया के नंबर 1 पैसे एक पे पहुंच गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि दिल्ली में मतदान अभी बाकी है और श्रेष्ठ भारत लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जनता की नब्ज टटोल रहा है। इस वक्त हम लोग दिल्ली के शकरपुर गांव में मौजूद हैं। तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये पे हलवाई की दुकान दिखी। हम लोग आगे जा रहे थे, हमने सोचा कि चलिए रुकते हैं और ये जो तमाम लोग चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, साथ ही में समोसे का मजा भी ले रहे हैं, इनसे हम लोग बातचीत करते हैं और सांसद के बारे में ज़रा जानकारी ले लेते हैं कि क्या काम हुआ है और क्या दिक्कत इन परेशानी इन लोगों को आ रही है। मोदी जी के काम को लेकर क्या कुछ ये जानना चाहते हैं और क्या सोचते हैं, क्या राय है इनकी। हाँ जी भैया, यहीं रहते हैं आप? मैं नहीं रहता। आपसे बात कर रही हूँ। यहीं रहते हैं? रहता हूँ यहीं पर हूँ। नहीं रहते हैं। सांसद को देखे हो? मैं नहीं देखा। नहीं देखा? कुछ विकास वगैरह यहाँ पे हुआ या नहीं हुआ फिर? पता नहीं जी, मेरे नहीं को पता? मेरे को नहीं पता। क्यों यहीं रहते हो? कहाँ रहते हो? मैं तो यहाँ पे किराए पे रहता हूँ। किराए पे रहते हो? कुछ दिक्कत परेशानी आ रही है या नहीं आ रही? मजे में चल रहा है सब? सब बढ़िया है अभी के हाल में सब तो। बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया। क्या बढ़िया चल रहा है, जरा अंकल जी बता दो। हम तो बढ़िया रहे। बढ़िया चल रहा है। कुछ दिक्कत परेशानी है या नहीं है? कोई नहीं परेशानी, कोई परेशानी नहीं है। फ्री राशन मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। मिल रहा है? कितने लोग घर में रहते हैं? 5 आदमी, हाँ? 5 जने। 5 जने रहते हैं। तो 5 किलो आता है या फिर ज्यादा आ रहा है? 5 लोगों का राशन है या फिर कितने लोगों का राशन आ रहा है? 5 जने 5 किलो 4 किलो मिलता है। 4 किलो मिलता है। अच्छा, हो जाता है गुजारा? कहाँ गुजारा होता है, नहीं होता। नहीं होता है। मोदी जी के काम से खुश हैं? मोदी जी के काम से खुश हैं? का सब खुशबाजी आएगी, अपना फायदा करिए, हम का फायदा करिए। अच्छा, क्या सोचते हो आप सरकार के कामकाज को लेकर? खुश हो मोदी के काम से? अरे आप जिंदगी तो खुश ना है तो भाई कम तक खुश होंगे। जिंदगी से ही खुश नहीं हो? क्या चल रहा है ऐसा जिंदगी में, हमें बताओ। जिंदगी में कहाँ से पता ही करता है, कब झाड़ी भाड़ी बढ़ ना रही और 5 दिन है पीवे को पानी आए ना रहा, पानी में बास मार रही है, बदबू आ रही है पानी में, पीने वाले पानी में। यही रहते हैं आप? हाँ, कब से रह रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से। 5 साल का कार्यकाल हर्षवर्धन का हो गया है, क्या बदलाव आया है यहाँ पे? अंडा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों? आया ही नहीं, देखा ही नहीं? देखा ही नहीं कि शकल का कितना मोटा पतला सुकड़ा। तो मोदी जी ने कैसा काम किया फिर? कुछ नहीं करा। क्या करा आप बताओ, क्या करा आप बता दीजिए, क्या करा 5-10 साल में क्या करा बताइए। कुछ काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। क्या चल रहा है फिर ये? क्या चल रहा है आप देखिए क्या मची, तानाशाही मची हुई है और क्या है, तानाशाही एक नंबर। जितने चुनाव, यदि ये चुनाव जीत गया तो सब जेल के अंदर। तो बनेंगे प्रधानमंत्री तीसरी बार? अरे इंशाल्लाह ना बने तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो तुम सब मरोगे। भागे रास्ता नहीं मिलेगा, पीटे जाओगे बहुत बहुत बुरे पीटोगे। जैसे रूस के राष्ट्रपति ने सबको मरवा दिया जो उसके खिलाफ खड़ा हुआ, पुतिन ने। क्या लगता है फिर बनेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री? अरे बचाओ, भगवान से हाथ जुड़वाओ, अल्लाह से दुआ मांगो कि ना बने, तुम सबकी खैर मची रहे। लोग बोल रहे हैं राम का मंदिर बन गया इसलिए जाएंगे वोट देने। इंजीनियर जा रहा कटोरा लेके बैठा हुआ है। मतलब बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है। कहाँ है रोजगार बताओ? 2 करोड़ में से 20 लाख आदमी ला के दिखा दो जिसको दो आदमियों को रोजगार मिला हुआ। क्या बोल रहे हैं? राम जी के मंदिर पे रोटी मिलती रहेगी। बोलिए। राम जी के मंदिर पे जाके बैठ जाएंगे जनता तो उनको रोटी मिलती रहेगी। वहाँ मंदिर तो बन गया, वहाँ रोटी मिलती रहेगी। हाँ, पीछे हुई है। भगवान आके हाथ में डाल देंगे। रुकिए, क्या बोल रहे हैं? ये कह रहा है कि भगवान रोटी दे देंगे। अरे हमें रोटी भी ऐसे उठाना पड़ेगा, तो खुद मेहनत करनी पड़ेगी, भगवान नहीं आके मुंह में डाल देगा।
क्या विकास हुआ है यहाँ पे, ये बताइए। यही बताएंगे। उसे बोलते हैं तानाशाही। तानाशाही चले, कोई विकास नहीं हुआ है। करना चाहता, ये डरता है। हम डरने वाले नहीं है, हम डरने वाले नहीं। जो नहीं बोलेगा वो डरपोक आदमी है, डरता है कहीं हमारे साथ कुछ नहीं हो जाए। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई बेरोजगारी है। सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी है। सबसे बड़ा मुद्दा है देश का। कोई विकास हुआ है या नहीं हुआ? कोई विकास नहीं हुआ। सांसद को देखा है? सांसद कभी नहीं देखा, 5 साल हो गए, कोई भी कभी नहीं आया यहाँ पे, कभी नहीं आए। तो क्या लगता है आपकी बार बदलाव होगा? बदलाव होगा। ये भाई इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी, पक्का बनेगी, पक्का बनेगी। ये जो सीट है यहाँ से जयप्रकाश अग्रवाल दे रहे हैं टक्कर प्रवीण खंडेलवाल को। लोग क्या लगता है यहाँ से कौन आगे? बिल्कुल जयप्रकाश अग्रवाल जी आएंगे, बिल्कुल। हाँ जी, अग्रवाल जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अग्रवाल, जेपी अग्रवाल, जेपी अग्रवाल जी बिल्कुल आएंगे यहाँ से। ये बताइए प्रधानमंत्री को कौन टक्कर दे रहा है? अभी राहुल गांधी दे रहा है? बिल्कुल दे रहा। इंडिया गठबंधन प्लस एनडीए, इंडिया गठबंधन प्लस एनडीए। एनडीए एक तरफ है, इंडिया गठबंधन एक तरफ है। उसमें एक मुद्दा नहीं है, 2 सीट है कन्फर्म से प्रधानमंत्री की तरफ से, मतलब एनडीए और इंडिया गठबंधन बिल्कुल दे रहे हैं टक्कर, बिल्कुल। इधर आइए, क्या ख्याल है सरकार के काम को लेकर? यहाँ क्या विकास हुआ है ये बताओ। यहाँ तो केंद्र सरकार से कोई विकास नहीं हुआ। राज्य सरकार ने क्या क्या किया है? राज्य सरकार ने तो बहुत विकास किया है, बहुत कराया है क्या काम। क्या मिल गया आपको ऐसा, ये बताइए। अब सभी जनता का तो मिल ही रहा, जैसे जो लेवल पे है, जो मिल रहा सबको मिल रहा, सबको मिल रहा है। कोई भेदभाव नहीं, सबको जो मिल रहा, जो दे रही सरकार, सबको एक बराबर दे रही है। मोदी जी ने क्या काम किया है बताइए। मोदी जी ने तो हमारे देख रेख में कुछ भी नहीं काम किया। मोदी जी का कार्यकाल कुछ भी नहीं है हमारे लिए तो। कुछ किया है मोदी जी ने? कुछ भी नहीं किया। सांसद हर्षवर्धन ने क्या किया है यहाँ पर? क्या किया? कुछ भी नहीं किया है। आए ही नहीं यहाँ देखने। सुनवाई के लिए कौन आता है फिर? कौन आता है सुनवाई के लिए? दिक्कत परेशानी हो यहाँ पे तो कौन आता है? यहाँ के वर्तमान विधायक जी आते हैं, अच्छा, और यहाँ के निगम पार्षद जी आते हैं, जो पूर्व में है वही आते हैं। क्या बोल रहे हैं भैया? जो यहाँ के विधायक होते हैं वो देखते हैं, या फिर निगम पार्षद देखें, और कोई नेता नहीं आता है यहाँ पर। मोदी जी तो रिटायर होंगे, अब तो रिटायरमेंट पे आ गए। अब की बार तो प्रधानमंत्री भी नहीं पूरा कार्यकाल कर पाएंगे। 75 साल पे तो रिटायर हो जाते हैं। फिर बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री का दावेदार कौन बनेगा? हाँ, उनका नाम कौन, किसका है? बहुत दावेदार है, देखिए दावेदार बहुत है, दावेदार बहुत है इंडिया में। इंडिया में भैया जी इधर आइए, यही रहते हैं आप? यस, कितने साल से रह रहे हैं? 20 साल से रह रहे हैं। 20 साल से रह रहे हैं? यस। 5 साल तो हर्षवर्धन जी के काम को हो गया है। 10 साल होगी मैम। अरे मैं आखिरी के साल की बात कर रही हूँ, 19 से ले लेते हैं 24 तक। हाँ हाँ जी जी। क्या विकास वगैरह यहाँ पे हुआ है विकास तो बहुत कुछ हुआ है। बताइए। सड़कों का हुआ है, स्कूल का हुआ है, हॉस्पिटल का हुआ है। अच्छा, हाँ। हुआ है। हुआ है। अच्छा, देखा है सांसद को यहाँ पर आते हुए? देखा है। चुप रहिए, आपसे बात देखा है। हाँ, देखा है। देखा है बिल्कुल। मोदी जी के काम से खुश हैं या दुखी हैं? यस, 100% खुश हैं। यस। सोच लीजिए। सोच लिया। जनता तो नाराज नजर आ रही है। तो जनता तो मैं भी हूँ, बिल्कुल। जनता तो मैं भी हूँ, हाँ। जनता तो मैं। यस बनेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री? यस, 100%। एक तो 10% बनेंगे। क्या विकास उन्होंने कर दिया जो वो प्रधानमंत्री बने? ये वोट केवल राष्ट्र के लिए। हाँ, राष्ट्र के लिए। हाँ यस। राष्ट्र के हित के लिए क्या काम किया उन्होंने? बहुत कुछ करा है, जैसे शौचालय हो गए गांव के लिए, मकान हो गए, रोड हो गई, सड़कें हो गई, हाईवे हो गए, सारे काम करें। सारे काम हुए। यस। और दूसरी बात पॉजिटिव ये है कि कोई घोटाला नहीं है। कोई घोटाला नहीं है। हाँ, आज के टाइम में सबसे बड़ा घोटाला है क्या घोटाला? इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला, इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला। अच्छा, ठीक, सबसे बड़ा मुद्दा। कौन सी? कोविशील्ड, कोविन? कोविशील्ड का जी। वैक्सीन सबको लगवा दिया इन्होंने, सब लोग मर रहे हैं। हाँ। सबसे बड़ा ये घोटाला है। हाँ। फिर वॉशिंग मशीन का है, भाजपा में जो गया वो धुल गया। फिर और क्या? मोदी वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर निर्माण मोदी वॉशिंग पाउडर। इधर आइए अंकल जी, शाबाश। क्या ख्याल है सरकार के काम को लेकर? हम ना सरकार के ना ये 10 साल के पीरियड में हम बिल्कुल ना खुश है, कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है। बिल्कुल खुश नहीं है। इन्होंने अब तक 10 साल के अंदर जितना बड़ा झूठ बोला गया ना, क्या और झूठ बोलेंगे भाई जरा? क्योंकि अच्छा 15 लाख का जो जुमला दिया, अच्छा ठीक है, ये जुमला है या नहीं है? बेटा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इसका जुमला है या नहीं है? किस बेटी को आज तक बचा के दिखाया? आप ये बताइए हमें। लोगों को बोलेगा हम 2 करोड़ का रोजगार देंगे, कौन सा रोजगार दिया है? आज मैंने अपनी बेटी पे
कम से 10 लाख से ऊपर खर्चा कर दिया है। क्या मुझे बता सकते हो कि मेरी बेटी के ज़िंदगी भर की पूंजी लगा दी है? क्या मेरी बेटी को नौकरी मिल रही है? नहीं मिल रही है। मैं ये सरकार को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। आप ये बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कारण, उसका कारण क्या है? कुछ क्या करके दिखाया आज तक मोदी सरकार ने? सिर्फ हर बार में मंगलसूत्र की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, सारी चीज़ें यही करते हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि कहते हैं कि जो राम को लाया उसे हमें उसे लाना है। पहले ये पूछो कि राम को लाने वाला कौन है? राम को लाने वाला कौन है? राम तो भगवान है। राम को लाने वाला क्या मोदी हो सकता है? मैं नहीं मान सकता हूँ। राम पहले आया था, मोदी बाद में आया था। तो मतलब इस हिसाब से ये होता है कि राम को लाएंगे, तो यही बात आ रही है। मैं मान नहीं सकता हूँ। क्या मोदी जी भगवान है क्या? लोग भगवान का अवतार मानते हैं मोदी जी को, कैसे मान सकता? मैं मोदी जी को नहीं मानता हूँ। दैट्स ऑल। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलते। आई एम सॉरी। अरे सशक्तिकरण का, रुकिए एक मिनट, इधर रहिए। महिला सशक्तिकरण का सबसे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है। मोदी जी को जानती हैं? हाँ जानते हैं। कैसा काम कर रहे हैं वो? ठीक कर रही। ठीक कर रहे हैं? खुश है उनके काम से? अब हमारे खुश होने से नाने से क्या? मोदी जी को जानती हैं? हाँ जी जानते हैं। कैसा काम कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं? कैसा काम कर रहे हैं? पता नहीं जी, हम तो चटनी रोटी खा रहे अपनी करके खुद। और क्या क्या काम कर, काम करना तो वो है जो मोदी नहीं दे रहा खाने को। हमारे बच्चों ने 20-20 साल हो गई नौकरी लगे हुए, वे आज तक कच्चे हैं और एक लगा ही नहीं है। MA सब पढ़ लिया मेरा बेटा, पर उसकी नौकरी नहीं लगी आज तक। रोजगार होना चाहिए ना बच्चों के पास में। जो हमारे बच्चे पढ़ लिख के भी धक्के खा रहे हैं। 18 क्लास पढ़ रहा मेरा लड़का, ऐसे ही हांड रहा, दिहाड़ी मंजूरी करता। जगह 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 फार्म भरे, कुछ नहीं मिला। सही बोल रहे हैं। कोई 200 ले ले, कोई 400 ले ले, फार्म भरवाने के। और हमारे घर में कितना जूता पुजारी का रखा, घर में लड़ाई झगड़े। रोजगार रहोगे तो लड़ाई तो होगा ही। मोदी जी का पत्ता साफ है। हम कह लेंगे क्या कहना, मोदी जी का पत्ता साफ है। इनको हमें ही सरकार को उखाड़ के फेंकना है। इन्होंने हमने 10 साल के पीरियड में देख लिया इन्होंने क्या करा है, क्या जनता ने पाया और क्या खोया, हमने सब देख लिया। कहाँ ये जितना जुमला फेंकते हैं, हर चीज़ को हमने नोटिस कर लिया है। इस बार हम मोदी जी को आने नहीं देंगे, नहीं आने देंगे। हम इसकी सरकार से 5 किलो के राशन में लाइन में लगवाए खड़े रखते हैं और काम कुछ करना नहीं। 5 किलो राशन पे पब्लिक को लगा रखा है और इस 10 सालों में अडानी अंबानी देश के दुनिया के नंबर 1 पैसे एक पे पहुंच गए हैं। लेकिन यहाँ की भारत की जनता 80 करोड़ जनता लाइन में लगी है, 5 किलो राशन के लिए लाइन में खड़ी है। अब यही देख लो क्या है इस देश का दुर्भाग्य। राशन गुजारा नहीं होगा ना। 5 किलो राशन से थोड़ी ना। 15 अगस्त के दिन कहते हैं हम महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं और गुजरात में सशक्तिकरण नहीं, सशक्तिकरण। हाँ, सशक्तिकरण कर रहे हैं और वही 11 बलात्कार क्या कहते हैं गुजरात से छोड़े जाते हैं उसी 15 अगस्त के दिन। हम कहते हैं नारी हमारी शक्ति है और दूसरे दिन 15 अगस्त को गुजरात से 11 बलात्कारियों को छोड़ा जाता है और माला पहनाई जाती है उनको। कहते हैं ये हमारे वो हैं देश के। देखिए पीछे हो जाइए। देखिए लोकतंत्र में सबको बोलने की आजादी होती है। दिल्ली के शकरपुर गांव में हम लोग मौजूद थे, जहां पर ये जनता जो है आज खुलकर अपनी आवाज उठा रही थी, बता रही थी हमें कि क्या दिक्कत परेशानी है, क्या मुद्दे हैं इनके पास, जिसके आधार पर ये 25 मई 2024 को वोट करने जाएंगे। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ से डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो सांसद रहे हैं। उन्होंने संन्यास ले लिया है राजनीति से और अब बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है प्रवीण खंडेलवाल को। उनके साथ चुनावी मैदान में उनको टक्कर देंगे जेपी अग्रवाल। राजनीति में पुराने खिलाड़ी हैं वो। जी हाँ, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।